बैंकों कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये टाइम एंड वर्क की लास्ट क्लास है और इसमें हम पर्सन सोल्व करेंगे जो MDH फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड हैं और जो हमने पर्सन इससे पहले वाली क्लास में सोल्व किए थे। जैसे एक ठेकेदार है, वो किसी काम को 10 दिन में करने का दावा करता है, कुछ समय बाद में उसमें आदमियों की कमी हो जाती है, तो फिर वो काम वो कितने दिन और ज़्यादा चलेगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर भोजन सामग्री वाले संबंधित प्रश्न हैं। तो कुछ प्रश्न हमने पिछली क्लास में सोल्व कर लिए थे और जो बच्चे हैं वो आज हम सोल्व कर लेंगे। तो प्रश्न नंबर जो 136 का है, क्या है? आदमियों का एक समूह है, किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, लेकिन प्रत्येक दिन 20 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, जिस कारण यह काम 7 दिन में समाप्त होता है। तो काम करने वाले आदमियों की संख्या ज्ञात करें। काम करने वाले आदमियों की संख्या आपसे पूछी है। ऐसे प्रश्न हमने पहले भी सोल्व किए थे, लेकिन वहां पर हमें क्या दे रखा था कि वहां पर जो आदमियों की संख्या वो हमें दे रखी थी, तो टोटल आदमियों की संख्या दे रखी थी और प्रत्येक 20 क्या दे रखा, प्रत्येक दिन 20 आदमी काम छोड़ देते हैं, तो टोटल नंबर हमारे पास में थे, तो 20-20 आदमी हमने कम कर दिए। अब यहाँ पर नहीं दे रखा, तो मान लेंगे क्या देखा था, माना उनके पास प्रारंभ में जो टोटल आदमी थे वो कितने थे, X थे। अगर नहीं दे रखा है तो हम अपनी तरफ से ले लेंगे। आदमियों का एक समूह किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, तो आदमी कितने X हैं, कितने दिन में करेगा, 4, तो टोटल काम कितना होगा, 4X हो गया। टोटल काम हो गया 4X है प्रत्येक दिन, लेकिन प्रत्येक दिन 20 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। अब बताओ पहले दिन कितने काम करेंगे, X आदमी काम करेंगे पहले दिन काम करेंगे X आदमी फर्स्ट डे, प्लस प्रत्येक दिन 20 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। अगले दिन करेंगे X - 20, फिर अगले दिन करेंगे X - 40, फिर करेंगे X - 60, फिर करेंगे X - 80, X - 100, ये करेंगे ना, जिस कार्य है काम 7 दिन में समाप्त होता है। टोटल कितने दिन लगते हैं, 7 दिन लगते हैं। बताओ, ये फर्स्ट डे हो गया, ये सेकंड डे, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6, और क्या आपको देगा 7, तो 1 X - 120। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पहले दिन इतना काम होगा, दूसरे दिन इतना काम होगा, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, और ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। तो इसको जोड़ लो, इसको जोड़ने पर आपके पास में क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क है कितना, 4X। यहाँ से जो भी आएगा उसको इक्वल रख दो। X कितने, 7X है, माइनस, तो देखो एक तरीका तो ये कि छोटी संख्या है तो यहाँ पर तो आप इसको सम कर सकते हो। अगर ऐसे बड़ी सीरीज आ जाए तो उसको जोड़ने के लिए नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया था किस प्रकार से आप जोड़ सकते हो कंसेक्यूटिव नंबर को, या फिर डिफरेंस बराबर होता है तो कैसे हम कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, 60, 120, 200, 300, 420, तो माइनस हो जाएगा। इक्वल किसके, इसके है, तो आपके पास में आ जाएगा 4X इधर आएगा तो माइनस का तो 3X, और ये माइनस का 420 उधर जाएगा तो प्लस का 420 है। तो X बराबर कितना हो जाएगा, 420 में से भाग दें 3 का तो 140। तो क्या पूछा आपसे, आदमियों की संख्या क्या थी, आदमियों की संख्या कितनी है, X, तो X का मान कितना है, 140। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा, ऑप्शन जो ए इसका राइट होगा। जैसे जैसे आपको बोला गया वैसे वैसे आपको इसमें लिखना है, पर्सन की लैंग्वेज को रीड करना है, उसके अनुसार पर्सन को सोल्व करना है। दो 250 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 10 दिन के भीतर पूरा करने के लिए अपेक्षित आदमियों की न्यूनतम संख्या आपसे पूछी है। क्या बोला गया है कि 250 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो ये MDH फॉर्मूला लगा दिया हमने, आदमी है, डे है और आवर है, ठीक है। उसी काम को प्रतिदिन 8 घंटे, तो 8 घंटे प्रतिदिन काम करना है 10 दिन के लिए। आदमियों की कम से कम कितनी संख्या चाहिए, माना आदमी कितने X हैं, काटोगे तो 2 आ जाएगा, इससे काटोगे तो 4, और उसके बाद में कटेगा क्या, तो इससे काटोगे तो 2 से काटोगे तो 125 गुणा करोगे 5 से तो कितना आ जाएगा, 625, और इधर कितना आ जाएगा, ये X बराबर हो जाएगा, ये 2 इधर आया 625, इधर है 2X है, तो X बराबर हो जाएगा 625/2, तो कितना आ जाएगा 312.5। 312.5 है। न्यूनतम संख्या पूछे तो 312 पॉइंट आदमी तो होते ही नहीं है, तो इसमें कम से कम 313 तो होनी चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट होगा। आंसर कितना आ रहा है, 312.5 आ रहा है, लेकिन आपसे क्या पूछा है कि 312 तो आदमी हो नहीं सकते, तो आपको इंटीजर लेना पड़ेगा, 313 लोगे। अगर 312 लोगे तो फिर काम कुछ बच जाएगा, वो होगा नहीं।
अगला प्रश्न है, किसी गांव की नहर 24 ग्राम वासियों द्वारा 12 दिन में साफ की जा सकती है, बताइए उस नहर को 36 ग्राम वासी कितने दिन में साफ करेंगे। सिंपल सा प्रश्न था। 24 ग्राम वासियों के द्वारा 12 दिन में समाप्त की जा सकती है, उस नहर को 36 ग्राम वासी कितने दिन में साफ कर लेंगे। 12 से काटोगे तो 3, 3 से काटोगे तो 4, वो सॉरी 8, 8 x बराबर हो जाएगा 8, 8 गुणा 3 होता है ना 24। अगला प्रश्न ट्राई कीजिए। इसमें एक 25 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 10 मीटर ऊंचे कमरे की छत और दीवारों को पेंट किया जाता है। पेंटर 200 मीटर स्क्वायर 5 दिन में पेंट कर सकता है। ये दे रखा आपको कि जो पेंटर है वो 200 मीटर स्क्वायर, ये ऊपर आएगा, ऐसे आएगा 200 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर 5 दिन में पेंट कर सकता है। पेंटर बी, अच्छा पेंटर ए है यहाँ पर, ये ए आएगा, पेंटर ए, पेंटर ए है वो ये करता है। पेंटर बी है वो 250 मीटर स्क्वायर 2 दिन में पेंट कर सकता है, वर्ग मीटर ए ऊपर आएगा, ठीक है, 2 दिन में पेंट कर सकता है। यदि ए और बी मिलकर पेंट करें तो ये कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे। प्रश्न समझिए, प्रश्न क्या है। ये कह रहा है कि एक 25 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े, 10 मीटर ऊंचे कमरे की छत और दीवारों को पेंट करना है। एक कमरा जिसकी लंबाई आपको दे रखी है 25 मीटर और चौड़ाई आपको दे रखी है 12 मीटर और आपको ऊंचाई दे रखी है, हाइट दे रखी है कितनी है 10 मीटर, ये आपको दे रखा है इसमें, ठीक है। इसकी क्या है, चारों दीवारों को पेंट करना है और छत को पेंट करना है। तो इसका एरिया हम पढ़ चुके हैं मेंसुरेशन 2D और 3D में। 3D में मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, ये हम बाद में जानेंगे, ठीक है। इसको पेंट करना है तो आपको 2 आदमी दे रखे, पेंटर है, पेंटर ए है, यहाँ पर दे रखा है कि 200 मीटर स्क्वायर काम करता है 5 दिन में। अब देखिए एफिशिएंसी निकाल ले। एफिशिएंसी क्या होती है, दिए गए समय के 1 यूनिट में। तो यहाँ से आपके पास में एफिशिएंसी आ जाएगी, 5 दिन में करता है 200 वर्ग मीटर, तो बताओ 1 दिन में कितना करेगा, 200 में भाग दे देंगे 5 का तो 40 वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर पर डे। और ये क्या हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, ये इसकी एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी क्या होती है, टोटल वर्क बटे लिया गया समय, यही तो होती है। बी पेंटर है, जो पेंटर बी है वो 250 वर्ग मीटर करता है 2 दिन में, तो बताओ 1 दिन में कितना करेगा, 125 मीटर स्क्वायर पर डे। ये बी की एफिशिएंसी हो जाएगी। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी कितनी है। यदि ए और बी मिलकर पेंट करें तो कितने दिन में काम हो जाएगा। तो सबसे पहले ये बताओ, देखो ए की एफिशिएंसी आ गई है, ए की एफिशिएंसी आ गई, बी की एफिशिएंसी आ गई है, दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों मिलकर कितना करेंगे, ए प्लस बी यहां पर करेंगे 165 मीटर स्क्वायर पर डे, यानी इतना काम वो 1 दिन में करेंगे। 165 मीटर वर्ग मीटर पर डे करेंगे ए प्लस बी मिलकर। लेकिन ये बताइए कि काम करना कितना है, एफिशिएंसी तो आ गई, काम करना कितना है, काम आपको करना है, ये आपको एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया कैसे निकालोगे, सबसे पहले दीवारों का क्षेत्रफल है, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, प्लस आपको छत को भी करना है, छत की लंबाई और चौड़ाई, तो एल इंटू बी, या छत का एरिया होगा, ये होगा कमरे की चारों दीवारों का। तो सबसे पहले एरिया निकालिए, ये एरिया आपके पास में आ जाएगा, तो टोटल काम आ जाएगा, उस टोटल काम को इसमें से भाग दे देंगे, आपके पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 2L प्लस बी, एल कितना है 25, चलो लिख देते 25 प्लस बी कितना 12 है और एच कितना 10 है, प्लस एल इंटू बी 25 इंटू 12। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 36 37 37 गुना 2 होता है 74, 740 प्लस 12 गुना 5 पता करना 6 और ये 300, तो कितना आ जाएगा टोटल आपके पास में आ जाएगा 1040। इतना वर्ग मीटर, ये वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर की बात है, मीटर स्क्वायर है, ये आपके पास में क्या आ जाएगा एरिया। टोटल वर्ग कितना है, टोटल वर्ग आपके पास में आ गया है, दोनों की क्षमता आपके पास में आ गई है, तो अब निकाल लो 1040 में भाग दे दो किसका 165 का। तो सबसे पहले 5 से करो इसको, 5 या 15 5 या 15, 5 से काटोगे तो 208 है। आगे करता है क्या आंसर किसमें, इसमें है, तो इसको भाग दे देंगे 33, 208 में भाग देंगे 33 से कितनी बार जाएगा 6 बार, कितना होता है 198, बचा कितना 10/33। ऐसा कोई ऑप्शन क्या, 6 सही 10/33, ये इसका आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया इसमें, यहाँ से एफिशिएंसी, यहाँ से एफिशिएंसी, दोनों की एफिशिएंसी हमारे पास में आ गई। अब जो काम करना, जो एरिया है उसका एरिया निकालना, जो काम करना आपको, तो इतना पेंट आपको करना है, तो उस
जो जगह है उसका एरिया निकाल लो जितना करना है। एक सौ 40 का है, कुछ व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे कार्य कर किसी कार्य को 34 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या को 40% कम कर दिया जाता है तो बाकी व्यक्तियों को 51 दिन में उसी कार्य को पूरा करने के लिए हर दिन कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा। क्या दे रखा है, कुछ व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे कार्य कर किसी काम को 34 दिन में कर सकते हैं। 9 घंटे काम करते हैं कुछ व्यक्ति हैं और वो 34 दिन में पूरा कर देते हैं। अब व्यक्ति कितने हैं, एक्स मान लो, हमें दे रखा 40% कम दे रखा तो हम इसको 100 मान लेते हैं। भाई हमें पता है कि 40% कम करना है तो इसका 60% बचेगा, तो हम एक्स को मानते हैं, फिर हम 100 मान लेते हैं इसको, ठीक है, 100 मान लेते हैं इसको, ठीक है। फिर आज क्या पूछा है, ये हो गए 100 आदमी। 40% कम कर दिया था तो इसका 40% कम कर दो तो आदमी कितने बचे, 60%। यदि व्यक्तियों की संख्या को 40% कम कर दिया गया, अब आदमी बचे 60, तो बाकी व्यक्तियों को 51 दिन में उसी कार्य को पूरा करने के लिए 51 दिन में कार्य करने के लिए कितने घंटे काम करना पड़ेगा, यह है। तो अब यहां से आपको सोल्व करना है। इसके अंदर क्या आ जाएगा, 17 से काटोगे तो 34, 17 से काटोगे तो 3, 3 से काटोगे तो ये 3, 3 से काटोगे तो ये 20, 20 से काटोगे तो ये 5। क्या गया, सिंपली बस इसको काटा है हमने, कैलकुलेट किया और कुछ नहीं। तो एच बराबर आपके पास में आ जाएगा 10, ऑप्शन 20 का राइट होगा। क्या बोला गया था, कुछ व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हैं, 9 घंटे काम करते हैं। एमडीएच का फॉर्मूला लगाया हमने एमडीएच वाला फॉर्मूला लगाया, मैन डे आवर है। 9 घंटे काम करते हैं, 34 दिन में काम करते हैं। आदमी कितने, माना आदमी कितने, 100 है, क्योंकि हमें 40% कम करना था। एक्स मानना चाहो तो एक्स मान लो, आपकी मर्जी है। यदि व्यक्तियों की संख्या को 40% कम कर दिया गया, 40% कम कर दिया तो बचे कितने, 60 कर दिया था, तो बाकी व्यक्तियों को 51 दिन में, 51 तो डे आ गया, और उस कार्य को पूरा करने के लिए हर दिन कितना काम करना पड़ेगा। यानी एच हमें नहीं दे रखा तो इसको हमने एच मान लिया। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में एच का मान आ गया 10। प्रश्न नंबर 141 का है, 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया, x दिनों के बाद 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। यदि सारा काम 80 दिनों में पूरा हुआ तो x का मान क्या है। यह प्रश्न आप खुद बताइए, इस प्रश्न का आंसर आप खुद बताइए, क्योंकि ऐसा प्रश्न हम पहले कर चुके हैं। क्या दे रखा है, 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 25 व्यक्ति हैं, 25 आदमी हैं और कितने, 60 दिनों में, तो आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा 1500 यूनिट है। ये क्या होगा, कुल कार्य हो गया 1500 यूनिट है। उन्होंने काम करना शुरू किया, x दिनों के बाद में 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। कितने दिन बाद में, x दिनों के बाद में। तो यहां पर देखो टोटल आदमी कितने हैं, टोटल आदमी इसके अंदर 25 व्यक्ति हैं, तो इसका मतलब 25 व्यक्तियों ने कितने दिन काम किया, x दिन काम किया, क्योंकि x दिन के बाद में काम छोड़ा तो इतने दिन तो काम उन्होंने किया। उसके बाद में क्या है, 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। टोटल आदमी कितने थे, 25 थे, 25 में से 10 ने छोड़ दिया, तो बताओ बच्चे कितने, 15 है। और अब x दिन के बाद में छोड़ा है, टोटल काम कितने दिन में होता है, 60 में, तो अब कितने दिन में काम करेंगे, 80 दिन में। तो सारा काम 80 दिन में हो जाता है, तो 80 में से x माइनस कर देंगे और बराबर कितना, 1500 यूनिट। क्या बताया मैंने आपको, 25 आदमी वो x दिन तक काम करते हैं, क्योंकि x दिन के बाद में काम छोड़ देते हैं। तो यहां तक तो क्या है, x दिन तक तो क्या 25 ने, टोटल काम होता है 80 दिन में, तो 80 में से x माइनस कर दो। ये वाला जो दिन है वो काम करेंगे 15 आदमी, क्योंकि 10 ने काम छोड़ दिया। तो इसका जो सम होना चाहिए वो 1500 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि 1500 यहाँ पर क्या टोटल वर्क है। तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा 25x प्लस 15 गुना 8 होता है 120, तो ये 1200 माइनस 15x है और ये 1500। आपके पास वेरिएबल्स कितना है, यहाँ पर एक ही है, तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में इसका मान आ जाएगा। तो 25x में से माइनस करें 15 तो कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा, और ये प्लस का 1200 इधर आएगा, तो माइनस का तो बाकी बचेगा 300। तो x बराबर हो जाएगा 30, x बराबर हो जाएगा 30। आपसे क्या पूछा, x का मान है, तो बताओ x का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। x दिनों के बाद, तो x दिनों के बाद में तो हमने यहाँ पर x माना था, तो x का मान हो जाएगा 30। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, ऑप्शन जो ए इसका राइट होगा। एक 142 का है,
16 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक 150 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी तथा 12 मीटर ऊंची दीवार 25 दिन में बना सकते हैं। ज्ञात कीजिए 12 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक 800 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची दीवार बनाने में कितने दिन का समय लेंगे। सिंपल सा प्रश्न है, फॉर्मूला हमारा वो MDH वाला फॉर्मूला वही अप्लाई करना है। दो हैं, दो कंडीशन है, तो M1D1H1/W1 वो लगा दो बस इसमें। 16 मजदूर हैं, आदमियों की संख्या कितनी है, 16 है। 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। और काम कितना करते हैं, काम ये करते हैं इसमें 16 मजदूर हैं, 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। अब काम कितना करते हैं, 150 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची एक दीवार को 25 दिन में बना देते हैं। तो MDH आपके पास में 25 ऊपर आ जाएगा। देखो दिन है, आवर है और आदमियों की संख्या वो तो आती है ऊपर आती है। काम कितना किया, इतना काम किया इन्होंने, 150 मीटर लंबी है और 20 मीटर चौड़ी है और 12 मीटर ऊंची कोई दीवार बना दी इन्होंने। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई है, ये इन्होंने काम किया है। याद कीजिए 12 मजदूर है, 12 मजदूर है, वो 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक 800 मीटर लंबी है, 15 मीटर चौड़ी है, 6 मीटर ऊंची क्या है एक दीवार है। तो कितने दिन में बना देंगे, यहाँ पर मान लेते हैं X मान लेते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। यानी ये कार्य करना है आपको, ये कार्य करना है, ये कार्य आपको करना है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई क्यों किया, मल्टीप्लाई क्यों किया हमने इसको, क्योंकि काम जो किया जाता है इसके अंदर, जैसे आप ईंट दीवार बना रहे हो, तो दीवार बना रहे हो तो आप ईंटें लगाते हो, कितनी किस साइड में सबसे पहले किधर लगाते हो आप, जैसे इस जो एरिया है ना, एरिया इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, यानी इस एरिया में आपको ईंटें लगानी है। फिर ऊंचाई कहाँ तक है, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये आपके पास में आ जाएगा। सबसे पहले बेस, इसका बेस है लंबाई गुना चौड़ाई, फिर उसकी हाइट तक है। इसलिए हमने क्या किया, इन तीनों को जो 3D विमा है इनको हमने मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ से X आपके पास वेरिएबल एक ही है तो आ जाएगा अब यहाँ से, तो 8 से काटोगे तो ऊपर 2 और 6 गुना 2 12 और ये 12 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको 20 से काटोगे 8 तो ये 40, 40 गुना 20 होता है 800 और इसको 15 से काटोगे तो ये 10, 10 से इसको काटोगे तो ये बचेगा 4, 6 से काटोगे तो ये 2 और इसको 2 से काटोगे तो इधर बचेगा 2। इधर आपके पास में बचा है 25, नीचे आपके पास में कुछ नहीं बचा, इधर आपके पास में बचा है X, ऊपर नीचे बचा है 2 है। तो X बराबर हो जाएगा 25 गुना 2 50। क्या पूछा था आपसे, कितने दिन लगेंगे, 50 दिन लगेंगे, 50 डेज। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। बस कुछ नहीं करना है, इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करना था और एक वेरिएबल आपको मानना पड़ेगा जो आपको पूछा गया है और वो आंसर आ जाएगा। प्रश्न 143 का, एक ठेकेदार 45 आदमियों के साथ किसी 12 किलोमीटर लंबी नहर को 350 दिन में खोदते हैं। 200 दिन काम करने के बाद 4.5 किलोमीटर तक हो पाता है। 12 किलोमीटर लंबी नहर थी और 200 दिन काम करने के बाद में 4.5 किलोमीटर तक ही हो पाता है। तो बताइए काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। सिंपल सा प्रश्न, सेम वैसा ही जैसे हमने पहले किया था। कॉन्सेप्ट आप याद रखिए इसमें, भाई काम कितना करवाना है, शेष काम कितना है। 45 आदमियों के साथ किसी 12 किलोमीटर लंबी नहर को 350 दिन में खोदते हैं। 200 दिन काम करने के बाद 4.5 किलोमीटर तक की काम हो पाता है। यानी इन्होंने आदमी कितने, 200 आदमी हैं और नहीं 200 दिन काम करने के बाद में 4.5 किलोमीटर तक काम होता है। 4.5 किलोमीटर तक काम होता है। आदमी कितने हैं, 45 आदमी। ये तो MDH है। आदमी कितने हैं, 45 आदमी हैं और काम कितना करते हैं वो 4.5 किलोमीटर। कब, 200 दिन में। 200 दिन में 45 आदमी 4.5 काम करते हैं। तो अब शेष काम करवाना है आपको, शेष काम करवाना है। तो शेष काम कितना करवाना है अब बताइए। टोटल काम कितना है, 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर में से कितना होगा, 4.5 होगा तो बचा कितना, 7.5। 7.5 किलोमीटर काम, ये काम करवाना है। और कितने दिन में करवाना है, 350 दिन में करते हैं। 350 दिन है, 350 में से 200 दिन तो यहाँ पर हो चुके हैं। अब बताओ बचे कितने, 150 आदमी बचे हैं। 150 आदमी बचे हैं, 150 आदमी आपके पास में बचे हैं। तो अतिरिक्त आदमियों की संख्या पूछिए। पहले आदमी कितने थे, 45 आदमी तो पहले से थे। माना अतिरिक्त आदमी कितने, X हैं। तो ये आपके पास में आ जाएगा। क्या किया हमने, मैं फिर से बता देता हूँ उसमें थोड़ा सा क्या है इसमें, कि कह रहा है ठेकेदारों 45 आदमियों के साथ किसी 12 किलोमीटर लंबी नहर को 350 दिन में खोदते हैं। तो ये आपको उसने काम ले रखा कि इतने दिन में मैं काम कर दूंगा।
ये तो उन्होंने अंदाजा लगाया था, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या कि 45 आदमियों के द्वारा 200 दिन के अंदर 4.5 किलोमीटर तक ही काम हो पाता है। यानी ये हमारे पास में एग्जैक्ट डेटा आ गया। ये जो डेटा है वो एकदम बिल्कुल सही है। यानी यहाँ से हमें एफिशिएंसी पता चलेगी कि 200 दिन तक काम किया 45 आदमियों ने और 4.5 किलोमीटर सड़क बनाई है। ये एग्जैक्ट डेटा आ गया कि यहाँ से एफिशिएंसी पता चल गई, इसलिए हमने इसका ही प्रयोग किया। ये नहीं किया कि हमने 45 गुणा 350 बटे वो नहीं, वो तो एक दावा था, अंदाजा था। एग्जैक्ट तो काम ये हुआ है यहाँ पर, ठीक है। फिर बताओ कि 350 दिन में करना है, 200 दिन हो चुके हैं, तो बताओ बचे कितने, 150 दिन बच गए। 150 दिन में कितने आदमी और लगाए, 45 आदमी तो पहले थे, x आदमी और लगा दिए, ये आदमी की संख्या होगी। काम कितना करना है, 7.5 करना है, क्योंकि टोटल काम का 4.5 तो हो चुका है, तो 7.5 करना है। अब यहाँ पर देखो, इसको काट देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 5। 1.5 से काटोगे, फिर डेसिमल हटा दो, 15 गुणा 3 45, 15 गुणा 5 75 हो जाएगा। 3 से काटोगे तो 15, 15 से काटोगे तो 10, 5 से काटोगे तो 2, 2 से काटोगे तो 100। क्या किया मैंने, देखो सिंपली बस इसको 100 ही किया है। जो कैलकुलेशन है इसको बस काटा ऊपर नीचे, उधर कितना बचा, 100 बचा है, इधर कितना बचा, 45 प्लस x बचा है। तो बताओ x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 55। कितने अतिरिक्त आदमी लगाए, तो 55 आदमी और लगा दो, 55। ऑप्शन 20 का राइट होगा। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए। अब देखो अगला जो प्रश्न है ना, इसमें आपको 2-3 प्रश्न दे रखे हैं। 144 का है, क्या दे रखा है, 3 आदमी ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब आपको देखो एक डेटा दे रखा है, क्या दे रखा है कि 3 आदमी ए, बी, सी, इनका प्रयोग करते हुए हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। ए, बी और सी है। ये जो टाइम एंड वर्क के जो शुरुआत वाले प्रश्न थे ना, जो हमने किए थे काम छोड़ने वाले, उसके ऊपर बेस्ड है। तो ए वो किसी काम को करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में और सी करता है 15 दिन में। ए, बी, सी किसी काम को 10, 12, 15 दिन में करते हैं, तो इसके आधार पे आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न क्या पूछा गया है, पहला प्रश्न क्या है, यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, उससे अगले 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में होगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऐसे प्रश्न हम कर चुके हैं। बस मैंने आपको 2 चीज़ बताई थी। जो काम छोड़ने वाला जो लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट था, उसमें 2 चीज़ मैंने आपको बताई थी। काम 2 तरीके से छोड़ा जाता है, एक तो स्टार्टिंग से छोड़ा जाता है, एक छोड़ा जाता है एंड से, फॉरवर्ड व बैकवर्ड। मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड और बैकवर्ड, यानी स्टार्टिंग से और लास्ट से। मैंने आपको बताया था जब भी आपको देता है स्टार्टिंग से काम छोड़ता है, तो उस आदमी के काम को माइनस कर दो, उस आदमी को हटा दो। उस आदमी के काम को तो माइनस कर दो, उस आदमी को भी हटा दो। लेकिन जब बैकवर्ड से यानी एंड से 2 दिन पहले खत्म होने से, तो वहां पर आता है, तो उस आदमी के काम को जोड़ दो, उस आदमी को भी रखते हैं, उसको हटाते नहीं है। ये कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं, उसी के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए तो यही है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60 यूनिट हो जाएगा। ये होगा टोटल वर्क है। इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। इसकी कितनी, 5। इसकी कितनी, 4 है। ये हम निकालना सीख चुके हैं। क्या बोला गया है, तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, 2 दिन बाद में। तो बताओ ए है वो 1 दिन में कितना करता है, ए है वो 1 दिन में करता है 6। ए है वो 1 दिन में करता है 6, तो 2 दिन में कितना करेगा, 12। कितना करेगा, 12। तो बताओ काम कितना बचा, ये अभी माइनस नहीं करेंगे, चलो ठीक है। ए वो 2 दिन में करेगा, इसमें 12 है। वह उससे अगले 2 दिन बाद सी भी छोड़ देता है। तो सी ने कितने दिन काम किया, 2 दिन, तो ये 2 दिन, ये 4 दिन। तो सी 1 दिन में करता है 4, 4 दिन में कितना करेगा, 4, 16, इतना काम कर देगा। तो बताओ कितना काम हो चुका है। इन्होंने काम छोड़ दिया स्टार्टिंग से, तो माइनस कर देंगे एक और सी को माइनस कर देंगे हम, आदमी को भी, इसके काम को भी। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 38 32 यूनिट काम बचेगा आपके पास में। 32 यूनिट आपके पास में काम बचेगा। अब आपके पास में काम बचा 32 यूनिट है, और ए को भी हटा दिया है और सी को भी हटा दिया है। तो अब बताओ पूरा काम कितने समय में होगा। तो बताओ टोटल काम बचा कितना, 32 यूनिट काम बचा है। 32 यूनिट काम बचा है। ए और सी को हटा दिया, तो बताओ पूरा काम कौन करेगा, बी करेगा। बी है वो शुरुआत से लेकर एंड तक काम करेगा। तो ये अब आ जाएगा आपके पास में 6 सही 2/5 दिन। ऐसा कोई ऑप्शन का 6 सही 2/5, ये ऑप्शन 20 का राइट होगा। क्या किया हमने, जो काम छोड़ता है शुरुआत से बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद में, अगर बाद आ रहा है या फिर आप ये स्टार्टिंग से छोड़ रहा है, उस आदमी के काम को माइनस कर दो, जितने दिन का है उस आदमी को भी हटा दो। काम को माइनस कर दो, उस आदमी को हटा दो।
अब यहाँ पर आ गया लास्ट में 32 यूनिट है। अब ये 32 यूनिट कौन करेगा? बी अकेला करेगा, बी अकेला। और बी का हमने शुरुआत वाला काम माइनस नहीं किया है, तो शुरुआत से लेकर लास्ट तक करेगा। 32 यूनिट करेगा बी अकेला, कितने? 6 से 2/5 दिन में, यानी टोटल काम वो इतने दिन चला है, 6 से 2/5 दिन। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए इसमें, यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, वह उससे अगले 1 दिन बाद ए भी काम छोड़ देता है, तो काम पूरे कितने समय में होगा? सेम वही प्रश्न है। देखिए यहाँ पर 10, 12, 15 मैं लिख लेता हूँ। चलो यहाँ पर 10, 12, 15, तो ए है वो 10 दिन में, बी करता 12 और सी करता 15। तो ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी करता 12 और सी करता 15। तो यहाँ से 60 और इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, 6, 5, 4, ये इनकी एफिशिएंसी है। अब प्रश्न क्या बोला गया है? तीनों साथ काम शुरू करते हैं, ठीक है, तथा 3 दिन बाद का मतलब है शुरुआत से 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, तो ये टोटल कितना? 60 यूनिट है, ठीक है। 3 दिन बाद है वो सी काम छोड़ देता है, सी है 1 दिन में कितना करता है? 4 करता है, तो 3 दिन में कितना करेगा? 12 यूनिट करेगा। और ये काम छोड़ देता है तो इसको हटा देते हैं। उससे अगले 1 दिन बाद ए भी छोड़ देता है। 3 दिन तो ये हो गए, 1 दिन ये हो गए, 4 दिन है, तो ए है वो 1 दिन में कितना करता है? 6 करता है। तो बताओ, ए है वो 1 दिन में करता है 6 है, तो 4 दिन में कितना करेगा? 24 यूनिट। अब आपके पास में क्या आएगा? ये शेष काम आ जाएगा। अब इसमें ए को भी हटा दो, ठीक है, काम छोड़ देता। बाद का मतलब शुरुआत से, ठीक है। तो आपके पास में आएगा 36 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 24 यूनिट आ जाएगा। शेष काम कितना है? 24 मिनट है। अब ये कौन करेगा? बी करेगा। ये कौन करेगा? बी करेगा। तो काम पूरा कितने समय में होगा? शुरुआत से कर रहा है तो बी इसको करेगा, अब बी करेगा तो 24 यूनिट काम है वो करेगा, बी करेगा। तो कितना आ जाएगा? 5 गुना 4, 24 बचा कितना? 4, 5 गुना 4 होता है, सॉरी 20, 24 से भाग देना 5 का, तो 5 गुना 4 होता है 20, बचा कितना? 4, तो 4 सही 4/5, 4 सही 4/5, पूरा काम इतने समय में होगा। अगला प्रश्न देखिए, तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, वह बी काम पूरा होने से 1 दिन पहले। अब देखो यहां पर बाद है, जो बाद की बात कर रहा हो तो उसको काम को भी हटा दो और आदमी को हटा दो। पहले की बात कर रहा है तो उतने दिन का काम भी जोड़ दो और आदमी को रखो, ठीक है। बस ये कॉन्सेप्ट है इसमें। तो काम पूरा कितने समय में होगा? तो सबसे पहले हमें डेटा चाहिए 10, 12, 15। 10, 12 और ये 15 दिन में करता है। ये 60 है, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 6 है, 5 है, 4 है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। ये तो इसके अंदर ये 60 यूनिट है टोटल, 60 यूनिट ये इसका टोटल काम है। क्या बोला गया? तीनों काम साथ शुरू करते हैं, ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो बताओ, ए है वो 3 दिन बाद में काम छोड़ देता है, ए है वो 1 दिन में करता है 6, 3 दिन में कितना करेगा? ए करेगा 18 यूनिट। कौन करेगा? ए है। तो काम छोड़ देता है, ए को हटा दो। अब ए को हमने हटा दिया है और काम भी इसको माइनस कर देंगे, इसका काम माइनस कर देंगे क्योंकि ए ने कुछ दिन बाद छोड़ा है, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है। तो वह बी काम पूरा होने से 1 दिन पहले, अब बी है वो काम पूरा होने से 1 दिन पहले है, तो बी है वो 1 दिन में कितना करता है? 5 है, तो 5 आ जाएगा और प्लस करना 5 यूनिट। और बी है तो बी को हम हटाएंगे नहीं, इसको रखेंगे। तो काम पूरा कितने समय में होगा? अब यहाँ पर ये आ गया आपके पास में। अब आपके पास रिमेनिंग वर्क कितना बचा है? रिमेनिंग वर्क आपके पास कितना बचा है? 60 में से माइनस करेंगे 18, कितना बचेगा? 42, 5, 47। ये रिमेनिंग वर्क है, ये क्या है? रिमेनिंग वर्क है इसके अंदर, ठीक है। अब ये काम कौन करेगा? ए को तो आपने हटा दिया, अब ये काम करेंगे बी और सी। तो 47 यूनिट काम वो करेंगे बी और सी। बी और सी की क्षमता कितनी है? 5 है 4, 9, तो 9 गुना 5, 45, बचा कितना? 2/9। इतने दिन में काम होगा। 5 सही 2/9, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। 5 सही 2/9, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए इसमें,
तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, वह बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। पूरा काम कितने दिन में होगा? डेटा क्या था? 10, 12, 15 था। 10, 12, 15 ठीक है, 10, 12 और 15 है। ये कितना था? यहाँ पर था 60 यूनिट, 6, 5 और 4। ये ए, ये बी और सी है। क्या बोला गया? तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। ए है वो 1 दिन में करेगा 6, 3 दिन में कितना करेगा? -18, क्योंकि कुछ समय बाद छोड़ता है तो ए को हटा देंगे, कुछ समय बाद में तो ए को हटा देंगे, इस काम को माइनस कर देंगे। बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले, बी है वो काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ता है तो इसको हटाना नहीं है। तो बी है वो 1 दिन में कितना करता है? बी करता है 5 है और 4 दिन में कितना करेगा? 20 यूनिट है। लेकिन ये प्लस में लेना, प्लस में लेना है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि प्लस कहाँ लेना है, माइनस कहाँ लेना है। अब फाइनल रिजल्ट आपके पास में कितना आ जाएगा? 62 यूनिट आ जाएगा। अब आपके पास रिमेनिंग वर्क बचा वो 62 बचा है, 62, ठीक है, 62 यूनिट काम बचा है। आपने ए को हटा दिया, बताओ काम कौन करेगा? बी और सी करेगा। तो पूरा काम कितने समय में होगा? तो 62 यूनिट है, 62 है, बी और सी करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 गुणा 6 और ये बचा 6 और ये 9, 6 से 6/9 ऐसा कोई है क्या? 8 आएगा, सॉरी 8। तो 9 गुणा 6 54 8, ये ऑप्शन बी आएगा, सॉरी ऑप्शन बी आएगा इसका। छह से 8/9 डेज इसका आंसर होगा। अब दोस्तों आज का ये लास्ट पर्सन है, इस टॉपिक का लास्ट पर्सन टाइम एंड वर्क का। इसके बाद में जो हम शुरू करेंगे टॉपिक वो होगा पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप या टैंक, नल व टंकी वाले पर्सन है। सेम यही कॉन्सेप्ट लगेगा, जो टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट है सेम वही कॉन्सेप्ट वहाँ पर लगेगा। लेकिन बस वहाँ पर ये है कि पानी है वो नेगेटिव, यानी उसमें जो पाइप है वो पानी निकालता है, तो वहाँ पर नेगेटिव लेना है। बाकी कॉन्सेप्ट सारा यही रहेगा उसके अंदर। क्या देखा? लास्ट पर्सन है, ए बी तथा सी एक साथ काम शुरू करते हैं। ए काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है तथा बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले। यहाँ पर बाद का जिक्र ही नहीं है, यहाँ पर बाद का जिक्र ही नहीं है, पहले काम छोड़ता है, इसका मतलब एंड से बात कर रहा है। तो एंड से जब काम छोड़ा जाता है तो वहाँ पर क्या किया जाता है? प्लस किया जाता है, आदमी को रखा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा क्या था? 10, 12, 15। ये ए, बी और सी है, तो टोटल वर्क हो जाएगा इसका 60 यूनिट है। एफिशिएंसी हो जाएगी 6, 5 और 4। क्या बोला गया है? एक साथ काम शुरू करते हैं, एक काम पूरा होने से 2 दिन पहले। ए है वो काम पूरा होने से 2 दिन पहले, ए है वो 1 दिन में करता है 6, 2 दिन में कितना करेगा? 12 यूनिट है। और पहले छोड़ता है तो प्लस करना है, इसमें बस याद ये रखना है। बी है वो काम पूरा होने से 3 दिन पहले, बी है वो 1 दिन में करता है, 5 है वो 3 दिन पहले छोड़ देगा, प्लस 15 यूनिट है। और प्लस है तो प्लस ही कर देंगे, इसके अंदर कितना हो जाएगा? 75 है, 85 है, 87 है। तो अब टोटल काम कितना होगा? 87 होगा। किसी ने भी काम छोड़ा है तो पहले छोड़ा है तो पहले वाले में आदमी को रखा जाता है, तो तीनों करेंगे। जो 87 यूनिट काम हो तीनों करेंगे, क्योंकि हमने किसी को काटा ही नहीं है। तो कितना करेंगे? 15, 9 से 15 यूनिट करेंगे, तीनों मिलकर करेंगे। 15 यूनिट है तो 15 गुणा 5 होता है 75, बचा कितना? 12/15। 5 सही 4/5, ऐसा कोई ऑप्शन क्या? 5 सही 4/5, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही है, और ये टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, और इसके बाद हम पाइप एंड सिस्टम पढ़ेंगे, नल व टंकी वाले पर्सन है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है जो हमने इसमें पढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। जितने भी वीडियो मैंने आप बताए हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, जितने वीडियो हमने बनाए हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।